हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वज़ीर आला पंजाब ने आज कहा है कि वो तमाम इकदाम आइन और कानून के मुताबिक ही उठाएंगे। और ये किस मौका पर कहा है? ये बल्दियाती इदारों को पंजाब के ये रीइंस्टेट यानी बहाल करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, उस मौका पे कहा है। और वो शायद प्रिटेंड ये करना चाह रहे हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने ये काम किया है और ये आइन और कानून के मुताबिक ये हुकूमत, आज की हुकूमत पीटीआई हुकूमत करती क्या है, इसी तरह ही आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब के पिछले बरसों में गंदम को वक्त पर उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं की गई, खरीदारी नहीं की गई और कहत साली का सा सामना पंजाब को करना पड़ा और फिर महंगे दामों वो बाहर बेच दी गई गंदम और उसके बाद फिर कहत साली का सामना करना पड़ा पंजाब को। ये भी कानूनी तौर पे किया गया था। फिर कानून, आइन और कानून के मुताबिक बाहर बेची गई सस्ते दामों गंदम, महंगे दामों वो गंदम हमारे सर पे मंड दी गई। ये भी शायद आइन और कानून के मुताबिक ही वज़ीर आला पंजाब ने किया था और आज भी वो यही काम आइन और कानून के मुताबिक ही वो कर रहे हैं। और ये काम आइन और कानून की रोशनी में हुआ किस तरह है कि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर ये बल्दियाती इदारों की बहाली का केस लगा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब नूरुल अमीन मैंगल साहब से जो मुकालमा किया था उस पे वो उन्होंने उनकी सख्त सरजनिश की थी और ये भी कहा था कि आप कैसे सेक्रेटरी हैं कि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, आपको यहाँ से सीधा जेल ना भेज दें। और फिर साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से भी मुकालमा हुआ था जो अब आज की डेट में नोटिफिकेशन होने के बाद पंजाब के कम बेश 28,000 बल्दियाती नुमाइंदगान जो दोबारा से बहाल हो चुके हैं, उसके बाद वो फिर मेयर लाहौर वो आज बन गए हैं, उनसे भी मुकालमा हुआ था। तो ये जो आइन और कानून की रोशनी में इकदाम उठा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहब, तो उसके पसे पर्दा मुहर्रिकात ये हैं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब नूरुल अमीन मैंगल साहब ने कहा होगा कि भाई वहां पे जो मेरी सरजनिश हुई है अब तो मैं वो कुछ नहीं कर सकता। तो आज ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और ये सच शुक्र कि ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। मगर ये नोटिफिकेशन बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान को बहाली का क्यों नहीं निकाला जाता? माजी में भी हमने देखा हुकूमतें वो कोर्ट्स के कहने के ऑर्डर्स के बावजूद बहाल नहीं करती थी। तो आज की भी जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो हुकूमत पाकिस्तान भी है, मार्च में ये फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए और बिल आखिर अब ये अक्टूबर में ये सरजनिश के बाद ये बहाल किया गया। ऐसा होता क्यों है? वैसे तो तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जनाब बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। तो अपने स्टेक्स जहां पे ऊपर इनके हैं वहां इन्हें आमरीत से बदतरीन जमहूरियत यानी अवामी नुमाइंदगान अच्छे लगते हैं। जो नीचे की जो सियासत है, बल्दियाती गली मोहल्ले बनाने की, सड़कें बनाने की, वो लोगों के गटर ठीक करने की, वहां पे यहाँ इन लोगों को ये बदतरीन आमरीत ही अफसरशाही की अच्छी लगती है और वहां पे बदतरीन जमहूरियत यानी बल्दियाती सिस्टम को जो बहाल करते नजर नहीं आते। और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करते नजर आते, ऐसा क्यों होता है, लीतो लाल क्यों होती है? सुन लीजिए, क्योंकि ये बल्दियाती इदारों में जो आमरीत ये अफसरशाही के तहत बिठाई जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जो आज से पहले दे दिए गए थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात अफसरशाही को, उसके तहत होता क्या है कि साल 2018 और 19 में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सिर्फ 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पंजाब की में 18 अरब रुपए से जायद की रकम खुर्द-बुर्द की गई है, जो आपके और मेरे दिए हुए टैक्सेस के पैसे की है वो गबन कर ली गई है। रकूम के इतने बड़े पैमाने पर गबन किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, इसीलिए ये आमरीत बर्दाश्त की जाती है। वरना एमपी और एमएनए हजरात का काम तो कानून बनाना है, असेंबली में बैठ के, भले वो प्रोविंशियल हो, भले वो
وہ قومی اسمبلی ہو, فیڈرل اسمبلی ہو, مگر یہاں پہ وہ گٹر ٹھیک کرنا, گلی بنانا اور سڑکیں بنانا, یہ وہاں ایم پی اور ایم این اے کو یہ اختیارات اور پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ ایک تو ان سے اپنا فوائد حاصل کیے جائیں آنے والے الیکشن میں, اور وہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے یوں گتر بوت کرتے رہیں. آج ہماری جو اب پھر سے سابق میئر لاہور تھے, جو آج کی نوٹیفیکیشن کے بعد میئر لاہور پھر سے بن گئے ہیں, کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے بھی بات ہوئی, انہوں نے اس چیز کو آئین و قانون کی بہت بڑی فتح قرار دیا اور حکومت وقت کے منہ پہ تماچا قرار دیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تذلیل یا سرزنش ہوئی ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کی گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی نہیں بلکہ پنجاب حکومت کی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور کرنل ریٹائرڈ مبشر کا اس میں واقعی بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے یہ اچیومنٹ کرنے میں کافی تگ و دو کیا, اور یہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے آج پھر بحال ہوئے. ساتھ ہی ساتھ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے بات کے دوران انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ یہ آج کا فیصلہ جہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت ہے, بلکہ موجودہ حکومت کے منہ پر تماچا ہے. اور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید میئر لاہور کا یہ بھی کہنا تھا جو ہم سے جو آج ان کی بات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی بیڈ انٹینشن اس میں بالکل شامل تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سمر ملا ہے بلدیاتی نمائندگان کو دوبارہ یہ اختیارات انہوں مل گئے ہیں, اس کو وہ کس طرح جوائن کرتے ہیں, یہ موجودہ بیوروکریسی کو کیا وہ ایک اچھے اکاؤنٹیبل سسٹم کے تحت بحال کریں گے اور عوامی لوٹے ہوئے پیسے کو بچائیں گے اور عوام پہ ہی لگائیں گے, یا یہ وہ بھی ان کو جوائننگ لائک ہیلپنگ ہینڈز کریں گے, ان کے ساتھ مل کے پھر آپ کے اور میرے پیسوں کی غدر بوت کی جائے گی اور اربوں روپیہ کھایا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.